अग्निवीर से संबंधित सभी सवालों के जवाब अब धीरे धीरे खुलकर सभी के सामने आ चुके हैं और यह भी साफ हो चुका है कि चाहे कितने भी अभ्यर्थी अग्निवीर के रूप में चुने जाए, लेकिन 4 साल के बाद उनमें से सिर्फ कुछ चुनिंदा अभ्यर्थियों को ही परमानेंट किया जाएगा। इसके लिए नियम कानून भी बना दिए गए हैं और ये नियम कानून बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन अगर आपका सपना है अग्निवीर बनने का तो आपको इनके बारे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अग्निवीर बनने के बाद जब 4 साल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को परमानेंट किया जाएगा जिनकी रेटिंग अच्छी होगी और ये रेटिंग अलग अलग तरीकों से अलग अलग टेस्टों के द्वारा कैलकुलेट की जाएगी। इस दौरान जिन अग्निवीरों को वीरता पुरस्कार दिया जाएगा उन्हें सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। उनकी अगर रेटिंग कम भी होगी फिर भी उन्हें परमानेंट किया जाएगा। तो सभी अग्निवीरों को रेटिंग किस आधार पर दी जाएगी, कौन कौन से टेस्ट होंगे, इसके बारे में तो विस्तार से जानेंगे ही। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर ये वीरता पुरस्कार कैसे और किन अग्निवीरों को दिया जाएगा। दोस्तों, अग्निवीर की ट्रेनिंग के बाद अग्निवीरों को अलग अलग जगह पर पोस्टिंग दी जाएगी। तो उस समय अपनी सर्विस के टाइम कोई अग्निवीर बहादुरी का काम करता है, अपने दिमाग और ताकत से कोई बेहतर काम करता है, तो उस अग्निवीर को उस काम के बदले सम्मान के तौर पर साल में एक बार वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। वैसे दोस्तों, इन 4 सालों में सभी अग्निवीरों की परफॉर्मेंस पर भी नजर रखी जाएगी। इसके लिए वैल्यूएशन सिस्टम तैयार किया गया है, जिसके अनुसार समय समय पर ऑपरेशनल एप्टीट्यूड, वेपन प्रोफिशिएंसी, फिजिकल फिटनेस और इसी तरह की एक्स्ट्रा स्किल्स के आधार पर जो ट्रेनिंग के दौरान अग्निवीरों को सिखाई जाएगी, इन सभी के आधार पर ही सभी अग्निवीरों को अलग अलग रेटिंग दी जाएगी। फिर जिन कैंडिडेट्स की रेटिंग अच्छी होगी उनमें से 25% कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा और 75% कैंडिडेट्स को बाहर निकाल दिया जाएगा, उन्हें सेना से रिलीज कर दिया जाएगा। तो यह रेटिंग कुछ टेस्टों के आधार पर तैयार की जाएगी। सबसे पहले अग्निवीरों का ऑपरेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा, जो कि साल में एक बार होगा, जिसका मूल्यांकन चेन ऑफ कमांड के जरिए किया जाएगा। इसके आधार पर अग्निवीरों को रेटिंग दी जाएगी। उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा, जो कि दूसरे साल में लिया जाएगा। इसमें शारीरिक मापदंड, दौड़ भाग करवाई जाएगी और इसके आधार पर ही सभी अग्निवीरों को अलग अलग रेटिंग दी जाएगी। इसके बाद दूसरे साल में ही फायरिंग टेस्ट और ड्रिल टेस्ट लिया जाएगा। फायरिंग टेस्ट में अलग अलग गन से निशाना लगाना होगा और ड्रिल टेस्ट में परेड करवाई जाएगी, जिसके आधार पर अलग से रेटिंग दी जाएगी। इसके बाद तीसरे और चौथे साल में लिखित परीक्षा और प्रैक्टिकल परीक्षा ली जाएगी। जो इन्हें पास करेगा उनके अंकों के आधार पर अलग से रेटिंग दी जाएगी। इसके साथ ही अनुशासनहीनता करने पर, नियमों का सही से पालन ना करने पर नेगेटिव अंक भी दिए जाएंगे, जिसके आधार पर रेटिंग काट ली जाएगी। इस तरह से 4 साल पूरा होने के बाद सभी अग्निवीरों की रेटिंग कैलकुलेट की जाएगी और जिनकी रेटिंग अच्छी होगी, जिनकी रेटिंग ज़्यादा आई होगी, उन्हें सेलेक्ट कर लिया जाएगा और इनमें से जिनके पास भी वीरता पुरस्कार होगा उन्हें सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। जिसकी रेटिंग ज़्यादा होगी उनमें से 25% कैंडिडेट्स को सेना में ही परमानेंट कर दिया जाएगा और बाकी सभी कैंडिडेट्स को रिलीज कर दिया जाएगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि अग्निवीरों को वेतन कितना मिलेगा और जब वे सर्विस के बाद रिलीज होंगे तो उन्हें कितना वेतन दिया जाएगा। दोस्तों, अग्निवीरों को सर्विस के पहले साल में 1,44,000 रुपये मिलेंगे। दूसरे साल में 1,58,400 रुपये प्रति साल दिए जाएंगे। तीसरे साल में 1,75,200 रुपये दिए जाएंगे और चौथे साल में 1,92,000 रुपये दिए जाएंगे। फिर 4 साल कंप्लीट होने पर 11,71,000 रुपये सीधे अग्निवीरों के अकाउंट में डाल दिए जाएंगे।
जिन पर कोई भी किसी तरह का ब्याज उन्हें नहीं देना होगा। इसके साथ ही दोस्तों इन अग्निवीरों को सभी तरह की सरकारी नौकरियों में भी स्पेशल छूट दी जाएगी, इस तरह का प्रावधान भी तय किया गया है। तो दोस्तों इस तरह से अग्निवीरों को परमानेंट करने की पूरी प्रक्रिया होगी। इससे संबंधित कोई भी नई अपडेट आती है तो हम आपको वीडियो बनाकर उसके बारे में भी जरूर जानकारी देंगे। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपकी अग्निवीर से संबंधित कोई किसी तरह की समस्या है तो भी आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा।